शुभ संध्या। आज इतिहास अध्ययन पाठ्यक्रम आलोचना को आपण मानक स्वागत। पूर्व क्लास रे पूर्व आलोचना रे आमे आलोचना करिथिले द चालुक्य राजवंश विषय रे आमे आलोचना करिथिले एवं चालुक्य राजवंशर विभिन्न दिग को जेपरि कि प्रशासन एवं प्रशासन क्षेत्र रे आमे प्रादेशिक प्रशासन, केंद्र प्रशासन, अर्थनैतिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन यह व्यतिरिक्त चालुक्य राजवंशर वंशावली उपरे आमे पुंखानुपुंख भावे आलोचना करिसेंती। आज आमे आलोचना करिबा अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग जहाकी इतिहासर पृष्ठमंडन करिथाय। सेही गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत रे मंदिर शैली, मंदिर गठन शैली बा उत्तर भारत और दक्षिण भारत रे कला स्थापत्यर मंदिर कला स्थापत्य भास्कर्य उपरे एक आलोचना। से दृष्टिकोण आमे देखिबा जे इतिहास पृष्ठ को मंथन कले जणा जाय मंदिर हेउछि कोनोसी एक जाति, कोनोसी एक समाज, कोनोसी एक राष्ट्र पाई एक गुरुत्वपूर्ण अवतार। कहीं ना मंदिर हेउछि द लिविंग म्यूजियम, कोनोसी एक जातिर संस्कृति, कोनोसी एक जातिर ज्ञान, गरिमा, कीर्तिराजी, अर्थनीति एवं प्रत्येक समाजर विभिन्न सामाजिक कार्य मंदिर गात्र रे आमे ताको देखिबा को पाई थाउ। से दृष्टिकोणरू ऐतिहासिक माने कहती जे मंदिर हेउछि कोनोसी एक जातिर परिचित, कोनोसी एक जातिर गौरव। से दृष्टिकोणरू आज आमे देखिबा जे आर्ट एंड आर्किटेक्चर उत्तर एवं दक्षिण भारत रे मंदिरर कला स्थापत्य एहा विषय आलोचना करिबा पूर्वरु आमे अनेक गुडी ऐतिहासिक उत्सव सहायता नै थाउ। आमे आलोचना करिसेंती जे इतिहासर कोनोसी एक घटना, इतिहासर कोनोसी एक दिग, से घटना छोट हेउ बा से घटना बृहत हेउ, कोनोसी एक घटना को जीवंत करिबा पाई, कोनोसी एक घटना को जीवित करिबा पाई ऐतिहासिक माने साधारणतः ऐतिहासिक उपादान उत्सव सहायता नै थांती। से दृष्टिकोणरू जेतेबेले आमे मंदिरर कला स्थापत्य विषय आलोचना करूछंती आमे अनेक गुडी ऐतिहासिक उपादानर सहायता नै थाउ। ए ऐतिहासिक उपादान गुडी कहला शिल्प शास्त्र, माया मत, मानसर, शिल्प रत्न, कमिंक गाम, कश्यप शिल्प एवं ईशान गुरुदेव पद्धति एही परी अनेक गुडी ऐतिहासिक उत्सव आमे सहायता नै थाउ। ए ऐतिहासिक उत्सव गुडिक आमको विभिन्न मंदिर शैली तीनोटी गुरुत्वपूर्ण दिगो को से आलोचना करिथांती। प्रथम होछि भौगोलिक अवस्थिति बा भौगोलिक विभागीकरण। कहीं कि ना जेते बेले कोनोसी एक मंदिर गठन करा जाए उक्त मंदिर पाई तार भौगोलिक अवस्थिति, तार ज्योग्राफी अति जरूरी। जदि आमे एक उदाहरण नेबा जे ओडिसा प्रसंग रे आम पाखरे सूर्य मंदिर कोणार्क अछि, जगन्नाथ मंदिर पुरी ठारे अवस्थित एवं बृहत लिंगराज मंदिर एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर अवस्थित। एबे मनर प्रश्न उठे जे उक्त मंदिर गुडिक आज पर्यंत हजार हजार वर्ष धरी मंदिर गुडिक आज भी अक्षत अवस्था रही छंती। तार मुख्य कारण हैला उक्त ऐतिहासिक उत्सव द्वारा से समय नरपति माने भौगोलिक अवस्थिति सहित परिचित थिले जे एभले एक मंदिर गठन करा जिवो जार भौगोलिक अवस्थिति यदि सुदृढ़ न थिबो उक्त मंदिर गुडिक अचिरे ध्वंस मुखरे पड़ी जिवो एथिरे संदेह नाही। से दृष्टिकोण मंदिर दीर्घस्थायी मंदिर कीर्तिराज
गरिमा को बजाय रखिबा पाई शिल्पशास्त्र बा ऐतिहासिक उत्स गुड़िक अनेक तथ्य प्रदान करिथांती। से दृष्टि आम देखिले भौगोलिक अवस्थिति एक गुरुत्वपूर्ण दिग। भौगोलिक अवस्थिति परे आम देखि थाउ जे विभिन्न प्रकार गठन शैली विभिन्न प्रकार आकार आमे ओडिशा प्रसंग रे हेउ उत्तर भारत प्रसंग रे हेउ बा दक्षिण भारत प्रसंग रे हेउ आमे देखिबा को पाई थाउ जे मंदिरर आकार बड़ सान मध्यबित्त एपरि विभिन्न प्रकार होई थाए। से दृष्टिकोण शिल्प पोथी आम कहीपर शिल्प अलंकार आम कहीपर बा ऐतिहासिक उपादान आमको भुवन प्रदीप कथा कहीपर से माने आमको एई ऐतिहासिक तथ्य प्रदान करिथांती जे मंदिर गुड़िकर विभिन्न आकार। पुणी आम देखू जे मंदिर रे अवस्थित देवादेवी एवं जिते आम देवादेवी कथा कहू प्रिजाइडिंग डेटी मुख्य देवता प्रत्येक मंदिर रे मुख्य देवता सहित अनेक पार्श्व देवता थांती। तंकरी प्रिजाइडिंग डेटी को आमे मध्य कहि थाउ मुख्य देवादेवी एवं पार्श्व देवादेवी को आमे मध्य कहि थाउ गौण देवादेवी। एपरि भाबरे तीन गोटी मुख्य दिग को आधार करी आमे मंदिर आमे जो ऐतिहासिक उत्स को व्यवहार करि थाउ एपरि तीनोटी दिग को आमे गुरुत्व दे थाउ। तापर आमे देखिबा जी मंदिरर गठन शैली मंदिरर कला स्थापत्य भास्कर्य यहाँ को आधार करे आमे साधारणतः तीन प्रकार मंदिरर शैली देखिबा को पाई थाउ जहाँ को आमे कहू नागरा बेसार एवं द्राविड़। एही तीन प्रकार मंदिरर शैली हमको सूचना प्रदान करि थाए जे मंदिर गुड़िक भौगोलिक अवस्थिति। एबे मन भीतर प्रश्न उठे जे जेते बेले एपरि मंदिर गुड़िक गठन करा जाए उक्त मंदिरर भौगोलिक अवस्था तार विभिन्न दिग तार डेंसिटी ऑफ द सॉइल एपरि तार जलवायु एपरि विभिन्न दिग को दृष्टि रे रखी आ एबे सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जे मन भीतर प्रश्न आसे उक्त समय रे हजार वर्ष पूर्वे आमे जदि देखुछंती नागरा स्टाइल हो नागरा कौशल बा बेसार कौशल द्राविड़ कौशल मंदिर गुड़िक जेते बेले शिल्पपति मान शिल्प माने आमे को कारीगरी माने तयारी करूथिले राजा मान के नेतृत्व रे नरपति मान के नेतृत्व रे सेही समय नरपति माने भौगोलिक अवस्थिति सहित एते जड़ित थिले उतःपूर्त भाबे जड़ित थिले सेमानकर भौगोलिक नॉलेज थिला फलस्वरूप सेमाने मंदिर करिया पूर्व कौन से एक निर्दिष्ट स्थान को निरूपण करुथिले। तंकर स्थान निरूपण थिला मंदिर गठन रो प्रथम पावच्छ। पुणी आमे देखू जेते बेले मंदिर गुड़िकर शेप कथा आसे तार आकार कथा आसे आमे देखू जे मंदिर गुड़िक बेले बेले स्क्वायर वर्गाकृति थांती आ बेले बेले आमे देखू ऑक्टांगुलर आ बेले बेले देखू एप्सिडल एपरी तीन भाग रे साधारणतः आमे मंदिर को देखि थाउ। किंतु आमे जेते बेले ओडिसा प्रसंग रे आलोचना करू ओडिसा रे आमे एक निर्दिष्ट शैली रो मंदिर आमे देखिबा को पाई थाउ जे मंदिर गुड़िक ना आमे दक्षिण भारत रे देखिबा को पाई थाउ ना आमे उत्तर भारत रे देखिबा को पाई थाउ। तन करी कलिंगर जो निर्दिष्ट मंदिर शैली ताको आमे कहि थाउ कलिंगन स्टाइल ऑफ द टेंपल आर्किटेक्चर। एवं जो कलिंगर कला स्थापत्य पद्धति रो आमे देखो जे साधारणतः एठी चारि प्रकार आमे देखिबा को पाउ। प्रथम टी होची रेखा देन भद्रा देन खाकर एवं चतुर्थ होची गौड़ीय। एपरि चारि प्रकार मंदिरर शैली आमे ओडिसा रे देखिबा को पाई। आज आमे देखिबा जे नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जेते बेला में नागरा कौशल मंदिर कला स्थापत्य रो नागरा कौशल विषय में आलोचना करू साधारणतः में उत्तर भारत रे एपरी मंदिर गुड़िक देखिबा को पाई। जेतरा में नॉर्दर्न इंडिया कथा कहूची उत्तर भारत कथा को आलोचना करूछंती हिमालय ठारो केंद्र दक्षिण प्लाटो उपत्यका पर्यंत
आमे ताहाको देखिबाको पाइथौ एवं नागर स्टाइल कथा जेतेबेले प्रश्न उठे अनेक गुड़िए शैली रही जो शैली गुड़िक साधारणतः आम देखि था जो मंदिर गुड़िक एक उच्च प्रस्तर निर्मित प्लाटफॉर्म उपरे तैयारी होई था एवं यह पंचयत्न शैली तेणुक मंदिर गुड़िक निम्न स्थल भागरु निम्न भागरु उच्च आड़क जिते जाए ताहा तीख होता है एवं नागर स्टाइल कथा जो आलोचना करुँच मंदिर गुड़िकर कौन निर्दिष्ट बाउंड्री कांथ न थाए जेभली आम देखुचे कोणार्क मंदिर रे एक सुदीर्घ पाचेरी रही आम देखुचे पुरी श्रीमंदिर रे आम देखो एक सुदीर्घ प्राचीर रही जहाँ को आम कही था मेघनाथ पाचेरी किंतु नागर स्टाइल रे जिते आम आलोचना करू यार मंदिर गठन शैली से देखु मंदिर गुड़िकर कौन एक निर्दिष्ट परिसीमा भित्तिक कांथ न था सब बड़ कथा है अन्य एक वैशिष्ट्य होची मंदिर गुड़िकर निर्दिष्ट गेटवेज न थाए जहाँ को आम कहूचे प्रवेश पथ कह आम एंट्रांस कह एवं यही मंदिर गुड़िकर तृतीय वैशिष्ट्य होची जे केवल शिखर थाए से दृष्टि आम जदि देखिबा जे मंदिर रे गोटे शिखर थाए एवं से शिखरटा होची गर्भगृह उपरे एवं एक कलश थाए जो कलश की साधारणतः शिखर उपरे बेष्टित थाए बा पर्यवेसित थाए एवं आ गोटे बड़ कथा है जे नागर टेम्पल शैली रे जिते बेले आम आलोचना करुछंती एथिरा में देखो जे मुख्य मंदिर सम्मुख रे एक मंडप आम देखा पाई था मंडपर कार्य थिला ए मंडपर कार्य थिला मीटिंग हॉल साधारणतः डिभोटी बा भक्त माने उक्त हॉल रे एकजुट होती एवं सेठरे रही निजर भक्ति अर्घ्य मुख्य देवादेवी को से माने समर्पित थांती एपरि भाव रे आमे नागर मंदिर रो बा नागर स्टाइल रो आमे अनेक गुड़िए वैशिष्ट्य देखि थाउ एहा व्यतिरके आमे नागर मंदिर रो आउ एक उप प्रकार आमे कहि परिबा द्वितीय श्रेणी रो नागर मंदिर मध्य आमे देखिबा को पाई थाउ उत्तर भारत रे से गुडी कहिला रेखा प्रसाद एवं जितना आम रेखा प्रसाद कहूचे ये मंदिर गुड़िकर शिखर गुड़िक अति सिंपल अति साधारण एवं कांथ गुड़िक विभिन्न प्रकार कारुकार्य खोदित होती एवं मंदिर गुड़िक निम्न भागर उच्च को से ताहा गोजिया बा आमे कहि परबा पॉइंटेड एवं जेतेबेला आमे रेखा प्रसाद कथा आम आलोचना करू नागर टेम्पल रेखा प्रसाद कथा को जो देखु रेखा प्रसाद होपरी मंदिर गुड़िकर सर्व अग्रभाग को आम रेखा प्रसाद कही था एवं रेखा प्रसाद साधारणतः गर्भगृह भाव व्यवहार होता है जो गर्भगृह रे मुख्य देवादेवी पूजा पाई थांती एवं रेखा प्रसाद पर आम आउ एक दिग को देखु ताहा होची फामसन एवं फामसन कथा को आम आलोचना करू यार छात गुड़िक विभिन्न प्रकार स्लाब रे गठित होता है एवं एही फामसन रे आमे मध्य मंडप देखि थाउ आमे आलोचना करिसेंती नागर शैली टेम्पल शैली रो मंडप होछि एक गुरुत्वपूर्ण दिग कारण जेउ थारे भक्त मान एकजुट ही थांती एवं निजर भक्ति अर्घ्य निजर प्रेयर प्रार्थना करिथांती देवादेवी को पाई आउ एक दिग में देखु ताहा होछि बल्लभी एवं जेतला में बल्लभी कथा कहू ए बल्लभी होछि एक आयताकार स्ट्रक्चर एवं एहार एक छात थिबार मध्य आमे देखिबा को पाई था आमे जेते बेले नागर टेम्पल कथा आलोचना करू आमे देखिबा केतक उदाहरण आमे गुजरात रो मोधेरा नाम के स्थान रे सूर्य मंदिर रही छी ए सूर्य मंदिर नागरा टेम्पल अंश विशेष
सेपरी गुजरात रे आउ एक मंदिर अछि से मंदिर नाम हेउछि ओशियन मंदिर एवं द कांडरिया टेम्पल मध्य प्रदेश जो कांडरिया टेम्पल रही एही मंदिर गुड़िक साधारणतः नागरा मंदिर शैलीर तैयारी होइथा। एबे हम देखिबा आउ एक टेम्पल आर्किटेक्चर मंदिर कला स्थापत्य जहाँ को हमें कहू द्राविड़ कौशल मंदिर कला स्थापत्य। ए द्राविड़ शैलीर मंदिर गुड़ी को साधारणतः आम दक्षिण भारत में देखा पाई एवं यही मंदिर गुड़िक आमे कंपाउंड वाल देखा पाई जेपरि आमर ओडिशा प्रसंग रे आमे देखू जे लिंगराज मंदिर कहचाऊ बा आमर पुरी मंदिर कहचाऊ ए मंदिर गुड़िक एक कंपाउंड वाल रही तार कारण है मंदिर को सुरक्षा दबा। एपरिकी आमे जेतले द्राविड़ीय मंदिर शैली कथा आलोचना करूछंती सेथिरे आमे गोपुरम देखि थाउ। गोपुरम को आमे कहू एंट्रेंस गेटवे जे रास्ता दे भक्त विशेष बा डिवोटी माने भक्त माने मंदिर को प्रवेश करछंती। एपरि विमान मध्य में देखा पाई थाउ कहीं कि ना विमान हेउछि द्राविड़ मंदिर शैलीर अनेक गुरुत्वपूर्ण दिग दिग एवं ऐतिहासिक माने बा शिल्पशास्त्रविद माने कहती जे विमान हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण मंदिर शैलीर एक गुरुत्वपूर्ण दिग जेमिति आमे ओडिशा प्रसंग रे देखू जे विमान एवं आमे कहूचे गर्भगृह विमान नाटमंडप भोगमंडप ओडिशा प्रसंग रे आमे देखू मंदिर को चारि भाग व्यक्त करा जाय जे गर्भगृह जो प्रिजाइडिंग डेटी रही थांती मुख्य देवादेवी रही थांती एवं विमान आमे कहि थाउ जगमोहन एवं भोगमंडप नाटमंडप। एबे आमे देखिबा किछि गुरुत्वपूर्ण उदाहरण आमे देखिबा द्राविड़ टेम्पल शैलीर से दृष्टि आमे देखिबा बृहदेश्वर टेम्पल तांजोर रे जो बृहदेश्वर टेम्पल रही चोलमानकर एक उच्च कोटीर उदाहरण कहले अत्युक्ति हेब नहीं। उक्त मंदिर टी एकादश शताब्दी रे गढ़ी उठी एवं यह होउछि द्राविड़ मंदिर शैलीर एक मुख्य उदाहरण कहले अत्युक्ति हेब नहीं। आमे देखू जेतले आमे मंदिर शैली को आलोचना करि थाउ मंदिर रे मुख्य देवादेवी को व्यक्ति रखे साधारणतः मंदिर गर्भगृह रे मुख्य देवादेवी पूजित होइथांती एवं मंदिर को अधिक सौंदर्यमय अधिक सौंदर्यकरण करिबा पाए साधारणतः कारीगर माने मंदिर रे मुख्य देवादेवी को व्यक्ति रखे अनेक पार्श्व देवता मानक मध्य स्थानित करिथांती खोदित होइथांती। से देवादेवी मानक भितरे आमे देखू देव असुर यक्ष यक्षिणी अप्सरा किन्नर्स एही परी आमे अनेक देवादेवी को देखि थाउ जेपरि कि आमे जदि शिव मंदिर कथा देखि थाउ शिव मंदिर आमे नंदी भृंगी वृषभ एही परी अनेक आमे कहिबा सेकेंडरी डेटीज कहि परिबा मध्य गौण देवादेवी को आमे कहि परिबा मध्य पार्श्व देवादेवी मध्य आमे देखिबा को पाइ थाउ। एही परी भाबरे आमे देखू जे भारत रे नागरा एवं द्राविड़ कौशल अनेक मंदिर आमे देखिबा को पाइ थाउ। परवर्ती समय रे आमे देखू जे मंदिर गुड़िक रो अनेक भाषा थाए मंदिर गुड़िक साधारणतः ऐतिहासिक माने लिविंग म्यूजियम भाव रे अभिहित करथांती जीवंत संग्रहालय कहले अत्युक्ति हेब नाही कहीं के ना मंदिर साधारणतः सूचना प्रदान करिथाय कोनोसी एक जातिर अर्थनीति कोनोसी एक जातिर संस्कृति कोनोसी एक जातिर शिक्षा कोनोसी एक जातिर धर्म निदर्शन एपरि अनेक दिग को मंदिर गुड़िक सूचना प्रदान करिथांती। एबे आमे आउ एक विषय ऊपर आलोचना करिबा जहा कि प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास प्रथम पावच्छ कहले अत्युक्ति हेब नाही ताहा हेउछि अरब कन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध अरब मानक द्वारा सिंध प्रदेश अधिकार अरब मानक द्वारा सिंध प्रदेश अधिकार याली मेडाइवल इंडिया
जहाँ को आम कहे प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण इवेंट जिते आम मध्ययुग इतिहास को आलोचना करूँ आम अरब मानक द्वारा सिंध प्रदेश अधिकार विषय रे आलोचना करने को हेले आमे अनेक गुड़िए मुख्य एवं गौण ऐतिहासिक उपादान सहायता नहीं था आमे आलोचना करिसेंती विगत क्लास मानकरे जे ऐतिहासिक माने कौन से एक ऐतिहासिक घटना को उज्जीवित करबा पाई बा पुनर्गठित करबा पाई से माने ऐतिहासिक उत्सर सहायता नहीं थांती से दृष्टिकोण अरब मानक द्वारा सिंध प्रदेश अधिकार विषय रे आमे अनेक पर्शियन रेकॉर्ड्स आमे चचनामा एवं अभिलेखागारीय उपादान आमे तथ्य संग्रह करिथाउ यह व्यतिरेक आमे विभिन्न पुस्तक जर्नल प्रोसीडिंग्स संवादपत्र आर्टिकल पेरियोडिकल्स एही परी विभिन्न दिगरु आमे अरब मानक द्वारा सिंध प्रदेश रो अधिकार विषय रे विभिन्न तथ्य को करगत करिथाउ एबे आमे देखिबा जे जेते बेले अरब माने भारतर सिंध प्रदेश को अधिकार कले से समय भारतर अवस्था कौन थिला आमे जानि छंती इतिहास पृष्ठ में आलोचना करिसेंती जे 647 ख्रीष्टाब्द रे जेते बेले भारतर तथाकथित हिंदू साम्राज्य रो पतन घटिछि हर्षवर्धन को मृत्यु परे आमे देखिछंती जे भारतर अवस्था सामाजिक अवस्था कहा जाओ आर्थिक अवस्था कहा जाओ राजनैतिक अवस्था कहा जाओ जे जो अखंड भारत कथा में कहउछंती 647 परे भारत विभिन्न खंडरे विभक्त होइथिला फल रे हम देखिले जे राजनैतिक अवस्था अस्थिर थिला कारण थिला राजामान के मध्य रे एकतार अभाव एवं प्रत्येक राजा माने निज निज मध्य रे युद्ध लिप्सु बा युद्धखोर मनोवृत्ति नहीं लिप्त रहुथिले यदि हमें ए दृष्टिकोण देखु जे उत्तर भारत रे अनेक गुड़िए राष्ट्र जेपरि कि कनौज मालवा काश्मीर अफगानिस्तान सिंध बेंगल नेपाल आसाम एही परी अनेक गुड़िए राज्य सेमान राजनैतिक अवस्था अस्थिरता भितर गति करुथिला काहेकि ना प्रत्येक राजा चाहूथिले निजर साम्राज्य को वृद्धि करिबा एवं निजर राष्ट्र सार्वभौमत्व को प्रतिष्ठा करिबा से दृष्टिकोण देखिले प्रत्येक राजा निजको एक स्वाधीन राजा भाव अभिहित करुथिले फलस्वरूप जने राजांकर अन्य जने राजा जने नरपतिंकर अन्य जने नरपतिंक सहित संपर्क भल नथिला ठीक उत्तर भारत परी आमे तले दक्षिण भारत कथा को आलोचना करंती ए दक्षिण भारत रे मध्य कांची आमे देखो पांड्य किंगडम बा आमे चोल किंगडम आमे चेरा किंगडम एही परी आमे अनेक गुड़िए दक्षिण भारत रो राज्य गुड़ी को मध्य रे मध्य विभाजता विभेदता एवं सामाजिक एकतार अभाव राजनीतिक एकतार अभाव आमे देखिबा को पाइथौ एथिर आमे आलोचना कले एवं आमे जानिबा को पाइले जे अरब माने भारतर सिंध प्रदेश को अधिकार करिबा पूर्वरु भारतर राजनैतिक अस्थिरता अरब रो मर्चेंट्स मानकु बा अरब मानकु एक सुवर्ण सुजोग प्रदान करिथिला कहिले अत्युक्ति हेबो नाही आमे देखिले जे केउ कारण गुडिक साधारणतः अरब सिंध प्रदेश अधिकार करिबा पाई से अरब मानकु बा अरब रो बणिक मानकु साधारणतः खोराक जोगैथिला केउ उपादान गुडिक केउ उपादान गुडिक तांको प्रभावित करिथिला जा फल कि अरब ट्राइड टू इन्वेड सिंध प्रदेश आमे देखिले मुख्य कारण हला जे अरब रो मर्चेंट्स माने चाहुथिले जे सेमानंकर राजनैतिक एवं भूखंड बा भौगोलिक
दिग को वृद्धि करबा आरब माने चाहूथिले जे से आरब भितरे सीमाबद्ध न रही से राजनैतिक अवस्था राजनैतिक स्थिति एवं तांकर साम्राज्य वृद्धि थिला आरब मर्चेंट्स मानकर सबुठारो बड़ लक्ष्य आ द्वितीय थिला जहा को आमे कहूचे जे भारतर अर्थ आमे जानिछंती ऐतिहासिक पृष्ठार विभिन्न ऐतिहासिक उपादान आमे जानो जे भारत थिला एक धन धान्य रे परिपूर्ण राष्ट्र कहीं ना भारत वर्ष रे जेते मंदिर र प्रतिष्ठा करा जायछि बोध हुए पृथ्वी रे एभली कोनोसे एक देश नहीं जो देश रे भारत परे एभली अनेक मंदिर मठ मस्जिद बा मेनली आमे कहि परबा ड्यूरिंग द याली मेडावल टाइम्स आमे मस्जिद कथा को तमे परवर्ती समय आलोचनार परिसरभुक्त करि परिबा किंतु आमे जदि प्राचीन इतिहास रो मध्य मध्ययुगीय बा प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास को आलोचना करिबा भारत रे मंदिर गुडी को थिला धन संपत्ति रो गंताधर यह व्यतिरके भारत रो नेचुरल जहाँ को आमे कहूचे प्राकृतिक सौंदर्य भरा एवं करी आमे देखू जे भारत धन धान्य रे परिपूर्ण थिला एवं भारत अर्थनीति अन्य राष्ट्र मान को परवर्ती समय केवल आरब नुहंती परवर्ती समय आमे डच कहि परिबा पोर्तुगीज कहि परिबा आमे फरासी मान कहि परिबा बा ब्रिटिश मान कहि परिबा ए माने समस्ते भारतर अर्थ प्रति लोभ प्रकाश करिसेंती एवं भारतर अर्थनीति से मानको आकर्षण करिछि जा फल कि से माने भारत को आक्रमण करिबा पई पश्चात पद होई नहंती एहा व्यतिरके जेतेबेला आमे अरब इन्वेजन ऑफ सिंध कथा आलोचना करूचे अरब मानक द्वारा सिंध प्रदेश आक्रमण अधिकार से दृष्टिकोण आमे देखु जे से माने चाहुथिले इस्लाम धर्मर प्रचार प्रसार एवं एपरि भाबरे आमे अनेक गुडी कारण देखिले जे कारण पई अरब माने साधारणतः सिंध प्रदेश को अधिकार करथिले आमे देखिबो जे अरब मानक द्वारा सिंध प्रदेश रा अधिकार कथा जिते आलोचना करुछंती एही आक्रमण एही अधिकार जे हीरो थिले जे आर्किटेक्ट थिले स्थपति थिले से होउछंती मोहम्मद बिन कासिम सो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम व्यक्ति जे कि अरब रो भारत को आसीथिले जणे मर्चेंट हिसाब रे एवं से सिंध प्रदेश को अधिकार करथिले एबे प्रश्न आसुची जे मोहम्मद बिन कासिम अरब और मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रदेश को अधिकार करिबा तांको पक्षरे सहज भइथिला काहेकि ना भारत रे राजनैतिक अस्थिरता तांको सुवर्ण सुजोग प्रदान करिथिला एवं जेतेबेले से सिंध प्रदेश को अधिकार करूछंती से क्षेत्र रे आमे देखिले प्रथमे से देवल को अधिकार करथिले एवं देवल रो राजा थिले दाहिर एवं आमे प्रश्न आसुची जेतेबेले आमे देवल कथा कहूचे देवल कम्स अंडर द सिंध प्रदेश एवं एहर राजा थिले दाहिर एबे प्रश्न आसुची जे जेतेबेले आमे दाहिर को कथा कहूचे दाहिर थिले जने मुस्लिम आल्सो एवं बड़ कथा होची जे दाहिर पाखरे 4000 सैन्य थिले एवं मोहम्मद बिन कासिम 25000 सैन्य को नै से सिंध प्रदेश को अधिकार करथिले एवं परवर्ती समय में देखिले जे दाहिर एवं मोहम्मद बिन कासिम के मध्य रे 712 रे 20 जून 712 रे एक गुरुत्वपूर्ण युद्ध होइथिला दुई जन के मध्य रे एही युद्ध थिला रावर युद्ध जहाँ को हमें कहूचे बैटल ऑफ रावर एही युद्ध रे हमें देखिले प्रथम पाबछरे दाहिर परास्त होइथिले कहीं के मोहम्मद बिन कासिम के पाखरे थिला 25000 सैन्य एवं परवर्ती समय में देखू जे दाहिर डिफीटेड दो ही हैड 50000 सोल्जर्स परवर्ती समय रे दाहिर द्वितीय थर चेष्टा करिसेंती मोहम्मद बिन कासिम कर आक्रमण को प्रतिहत करिबा पाई सेथि पाई से प्रथमे 4000 सैन्य को नै तांको सहित लढी थिले परवर्ती समय 50000 सैन्य को एकजुट करथिले तथापि मध्य
दाहिर मोहम्मद बिन कासिम का हाथ में परास्त होता तार कारण थिला जे राजा मान मध्य अस्थिरता आम कहीपर द्वितीय आम कहीपर जे ट्रेचरी विश्वासघातकता एवं दाहिर देवल कनक्वेस्ट पर आम जो देखिले मोहम्मद बिन कासिम जो देवल को निज परागत कले परवर्ती समय से ब्राह्मणवाद नामक एक राज्य को से अधिकार करथिले कहीं ना ब्राह्मणवाद वाज रूल्ड बाय दाहिर सन जय सिंह आम देखिले दाहिर पुत्र जय सिंह ब्राह्मणवाद को से शासन करुथिले किंतु मोहम्मद बिन कासिम को शैली कही परिबा बा तांकर टैक्टिक्स जो युद्ध टैक्टिक्स कही परिबा ताहा आगरे दाहिर पुत्र जय सिंह परास्त होइथिले फलस्वरूप मोहम्मद बिन कासिम देवल परी सिंधर आउ एक अंचल ब्राह्मणवाद को निज सपक्ष को नबारे सफल होइथिले आमे देखिबा परवर्ती समय रे जेतेबेला आमे देखुचे अरब इन्वेजन ऑफ सिंध कथा आलोचना करूचे ए अरब इन्वेजन ऑफ सिंध रे मोहम्मद बिन कासिम आउ एक राज्य को से अधिकार कले तार काम थिला से राज्य थिला मुल्तान 713 ख्रीष्टाब्द रे से मुल्तान को अधिकार कले कहीं के ना मोहम्मद बिन कासिम वांटेड से चाहूथिले जे तांकर कर्तृत्व को से भारतर सिंध प्रदेश रे जाहिर करिवे एवं फलस्वरूप से भारत रे इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार करि परिबे जो लक्ष्य थिला मोहम्मद बिन कासिम करो जे टू कन्वर्ट दारुल हिंद टू दारुल इस्लाम एक हिंदू राष्ट्र को एक हिंदू भूखंड को इस्लाम भूखंड रे परिणत करिबा मोहम्मद बिन कासिम कर लक्ष्य थिला एवं हमें देखिले जे मुल्तान शासक मोहम्मद बिन कासिम को सम्मुख रे एक्जिस्ट करि पारि नथिले तार कारण थिला द स्ट्रैटेजी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कर जो शैली थिला जो पद्धति थिला हाउ टू फेस कि भली भाव रे शत्रु को सम्मुखीन करा जाय परिबो ताहार कौशल मोहम्मद बिन कासिम को भलो भाव जଣା थिला फलस्वरूप अरब माने सिंध प्रदेश को अधिकार करिबारे तांको कोनोसी कष्ट साध्य होई नथिला एबे हमें देखिबा जी कौन कारण थिला जदिबा दाहिर एभली जने पराक्रमी थिले तथापि कौन कारण थिला क्यों कारण गुडिक दाहिरकर पराजय को सहज करिथिला बा क्यों कारण पई दाहिर मोहम्मद बिन कासिम को पाखरे से डिफीट हेतिले परास्त हेतिले तार कारण थिला प्रथम कारण थिला सामाजिक विभेदता आमे देखिले आमे जानि छन हर्षवर्धन को परे उत्तर भारत कहा जाओ बा दक्षिण भारत कहा जाओ अनेक गुडी राज्य स्वाधीन राष्ट्र मुंड टेके थिला फलस्वरूप आमे देखिले जे लोकमान मध्य रे बा लोकमाने विभिन्न भाग रे विभक्त होइथिले समाज गुडिक विभिन्न स्तर रे विभक्त होइथिला एवं फलस्वरूप आमे देखु जे समाज रे विभिन्न लोकमान को मध्य रे विभिन्न गोष्ठी मान को मध्य रे विभिन्न श्रेणी मान को मध्य रे सामाजिक एकता नथिला तेमकरी हमर कथा रे अछि जे घर ढिंकी कुंभीर से नीति आधार रे जेहेतु भारत रे विभिन्न स्तर विभिन्न श्रेणी रो व्यक्ति विशेष समाज रे बसवास करुथिले सेमान को मध्य रे जो माने निम्न स्तर रे रहुथिले जहा को हमें कहूचे लोअर क्लासेस सोसाइटी जो माने निम्न स्तर रे रहुथिले से माने उच्च स्तर रो बा उच्च श्रेणी रो लोकमान को द्वारा सठिक न्याय पाई पार नथिले बा उचित सम्मान पाई पार नथिले तेनकरी आमे मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रदेश अधिकार समय रे आमे देखिले जे सिंध प्रदेश रे लोकमान को मध्य रे सामाजिक एकतार अभाव थिला जहा को हमें कहले सोशल डिसयूनिटी से पर हमें देखिले आउ एक कारण जहा कि हमें कहूचे जे लोकमाने राजा माने नरपति माने जनप्रिय नथिले अनपॉपुलैरिटी ऑफ द रूलर्स
ताले देखिबा जेते बड़े काहेकि राजा माने सिंध प्रदेश राजा माने जनप्रिय नथिले तार कारण थिला चाचा had usurped the throne आम देखुचे अनेक राजा माने बलपूर्वक से माने सिंहासन को अधिकार करछंती जा फल रे कि साधारण लोक माने साधारण जनता माने साधारण नागरिक माने राजंकर एभली बलपूर्वक बलच्युत पूर्वक कार्य को से माने स्वीकार करि नांती जा फल रे कि लोकमान के मध्य रे जनमानस रे राजा माने पॉपुलर नथिले लोकप्रिय नथिले पुणी आमे देखिले जे इकोनॉमिक दारिद्र्यता जहाँ हमको अर्थनैतिक दारिद्र्यता जेतला आमे इकोनॉमिक पॉवर्टी कथा देखुचे सिंध वाज नॉट और नेवर ए रिच टेरिटरी आमे इतिहास पृष्ठर जानिबा को पाइले जे सिंध प्रदेश एभली अर्थनैतिक प्राचुर्यता भीतर से कालातिपात करू नथिला फलस्वरूप आमे देखु जे सेठारे अर्थनैतिक दारिद्र्यता मध्य गति करुथिला कारण लोकमानकर आर्थिक संबल एते सुच्छल नथिला एवं एमानकर जो संबल थिला संबल बहुत लिमिटेड सीमाबद्ध थिला जहा कि एक अंचल एक राष्ट्र विकास पर सफिशिएंट हेउ नथिला पुणे हम देखिले जे भारतीय मानकर विश्वासघातकता नीति आमे खाली आमे प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास कथा नुहे परवर्ती समय मध्य में देखु जे भारत को जेते बेले कोनोसी एक बहिर्देश बाहर आक्रमण हेछि सेते बेले हम देखिबा को पाउ जे किभली भाबरे भारतीय माने भारतीय मानक विरुद्ध रे विश्वासघातकता करिसेंती ये हेछि आउ एक कारण तृतीय चतुर्थ पंचम कारण हेछि जे मोहम्मद बिन कासिम कर जो जेल जहाँ को आमे कहू रक्तिम झील जे धार्मिक धर्मांधता बोले आमे कहि थाउ तांकर लक्ष्य थिला कले बळे कौशले दारुल हिंद को दारुल इस्लाम रे परिणत करिबा आउ होछि अनेक कारण जे भारतीय माने अंधविश्वासी एही परि अनेक गुडिए कारण द्वारा आमे जानिले जे अरब माने भारत र सिंध प्रदेश को आक्रमण करिबा बा अधिकार करिबारे सफल हेथिले एवं अन्य पक्षे दाहिर पराजय वरण स्वीकार करथिले तन करी हम ऐतिहासिक पृष्ठ जानो अरब इन्वेजन ऑफ सिंध बा अरब मानक द्वारा सिंध अधिकार थिला मध्ययुगीय भारत इतिहास रो फाउंडेशन बा मूल दुआर जेमिति हम देखले 1757 परवर्ती आधुनिक भारत इतिहास जेमिति हम देखि थाउ बा हम जानिबा को पाई थाउ जे बैटल ऑफ पलासी पलासी युद्ध जेमिति इंग्रज शासन रो मूलदुआ प्रतिष्ठा करिथिला ठीक सेही परि भाबरे अरब इन्वेजन ऑफ सिंध भारत रे मुसलमान शासन रो मूलदुआ पकाइथिला तेनु करी हम निश्चित भाबरे कहि परिबा जे मध्ययुगीय भारत इतिहास रो अध्ययन रे अरब मान के द्वारा सिंध अधिकार एक गुरुत्वपूर्ण दिग कहिले अत्युक्ति हेबा नाही आमे आउ एक दिग को आलोचना करिबा ताहा हेउची मामूद ऑफ गजनी गजनर से जन सम्राट टॉर्च से किभली भाबरे भारत को इन्वाइट करिसेंती आमे बेले बेले प्रश्न आसे जे मामूद एभली जन व्यक्तित्व थिले जे कि भारत को थरे नुहे दुई थर नुहे से 17 थर बारंबार भारत उपरे आक्रमण करिसेंती तेनु करी केही ऐतिहासिक माने कहंती जे मामूदंकर भारत आक्रमण एक गुरुत्वपूर्ण दिग ये मुसलमान इतिहास पाई किंतु आमे जदि भारत धार्मिक विश्वास कथा को आलोचना करिबा मामूदंकर भारत इन्वेजन भारत आक्रमण कौनसी एक शुभंकर नथिला कहीं ना भारत धर्म धर्म विश्वास धार्मिक धार्मिक कार्यावली उपरे यह गंभीर भाव रे कुठारघात करिथिला बोली आमे अनेक ऐतिहासिक उत्सरो ऐतिहासिक पृष्ठर जानिबा को पाइथाउ तेनु करी आमे जेते बेले मामूद ऑफ गजनी के कथा आलोचना करूछे मामूद ऑफ गजनी आमे कहिथाउ से 971
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଜनीରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫାଦର ଥିଲେ ସବକ୍ତଗୀନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବକ୍ତଗୀନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି 958 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମାମୁଦ ଅଫ ଗଜନୀ ହାଜ ଏ ବ୍ରାଇଡ୍ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗଜନୀର ସିଂହାସନକୁ ଆରୋହଣ କରିବେ ଓ সেই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଇସ୍ମାଇଲ ଯଦି ବା ମାମୁଦଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଇସ୍ମାଇଲ ଥିଲେ ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ରାଜାଙ୍କ ପରେ କାରଣ କେମିତି ଗୋଟେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କାରଣ ମାମୁଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଡିଫିଟ୍ ଖାଲି କରିନଥିଲେ ପରାସ୍ତ କରିନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ଯେ ମହମ୍ମଦ ମାମୁଦ ଅଫ ଗଜନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଫେରୋସସ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ବା ସିଂହାସନ ବା ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଏବଂ ଇସ୍ମାଇଲଙ୍କର ପରାସ୍ତ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ମାମୁଦ ଗଜନୀର ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଅନେକ ପର୍ସିଆନ ରେକର୍ଡସ ନଥିପତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ମାମୁଦ ଗଜନୀର ଡିଫାକ୍ଟୋ ରାଜା ଥିଲେ ଡିଫାକ୍ଟୋ ରାଜା ଆମେ କହିଲେ ଏକାନ୍ନବାଦୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଦ କିଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜାଧିରାଜ ବି କହିପାରିବା ଡିଫାକ୍ଟୋ କିଙ୍ଗ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ ଗଜନୀର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବପୁମାନ ସର୍ବବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଫାକ୍ଟୋ କିଙ୍ଗ ଯେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସବୁକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖି ମାମୁଦ ଗଜନୀରେ ଡିଫାକ୍ଟୋ ଶାସକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ ହେଉ ରାଜନୈତିକ କୃତିତ୍ୱ ହେଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କୃତିତ୍ୱ ହେଉ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ଆଧାରରେ ସେ ଏକ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଉପାଧିର ନାମ ଥିଲା ୟାମିନି ଉଦ୍ଦୌଲା এই আমিনি উদ্দৌলা র অর্থ ଥିଲା the right hand of the temple right hand of the empire ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆମେ ପବନ ଯେଭଳି ହଲେ ନାହିଁ ଗଛ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଯେଭଳି ଗଛର ପତ୍ର ହଲେ ନାହିଁ dear friends ଠିକ ସେହିପରି ମାମୁଦ ଥିଲେ ଗଜନୀର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସଦୃଶ ଏବଂ ଗଜନୀ ମାମୁଦ ଗଜନୀ ମାମୁଦଙ୍କ ବିନା ଗଜନୀ ଯେଭଳି ସ୍ଥିତିହୀନ ଗତିହୀନ ଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ୟାମିନ ଉଦ୍ଦୌଲା ନାମକ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମାମୁଦ became the ଡିଜର ଆମେ କହିଲେ ବୁଝୁ ଯାହାକୁ କି ରାଜାଧିରାଜ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ଥିଲେ ଗଜନୀର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାମୁଦ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଥରେ ନୁହେଁ ସେ 17 ଟାଇମ୍ସ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1026 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହରହ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଭାରତର ମଧ୍ୟଯୁଗ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର ନଥିଲା କାହିଁକି ଆମେ ଯେତିକ ମାମୁଦଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖୁ ଏ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧନ ର ଗନ୍ତାଘର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାମୁଦ ଅଫ ଗଜନୀ ଭାରତ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ এই 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆରବ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ଥିର ଥିଲା ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ଯେ ମାମୁଦଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁସାହି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ କିଙ୍ଗଡମ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି
तो जेतेबेले आमे विभिन्न मामूदଙ୍କର जो 17 थर भारत आक्रमण କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଯେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ एकता नथिला एथिरो कौनसी निसंदेह। प्रथमे मामूद 1000 ख्रीष्टाब्द रे से भारतर फ्रंटियर फोर्स गुडी को से अधिकार कले, अर्थात भारतर सीमा रे अवस्थित थिबा दुर्ग गुडी को ऊपर से आक्रमण करिथिले। से दृष्टिकोण रे हमें देखिबा जे भारतर सीमा रे जहाँ को हमें कहूचे खाइबर पास, जेतेबेले हमें भारतर सीमा कथा आलोचना करूछंती खाइबर पास थिला द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया एवं खाइबर पास रे अनेक गुडिए फोर्ट बा दुर्ग निर्माण करा जायथिला। ए दुर्ग गुडी कर काम थिला बाह्य आक्रमण को प्रतिहत करिबा। नरपति माने राजा माने विभिन्न दुर्ग रचना करथिले, जे दुर्ग रे से माने निजको सुरक्षित मणिबा संगे संगे बाह्य आक्रमण को प्रतिहत करुथिले। एहा भीतर दुर्ग भीतर सैन्य माने रहुथिले, एपरि कि आमे देखुछन्ते दुर्ग भीतर आर्म्स आर्मनेशंस रहुथिला, गोला बारूद रहुथिला, अस्त्र शस्त्र पई गच्छित एवं निरापद जागा थिला। किंतु आमे देखिले जे प्रथम आक्रमण महमूद अफ गजनीकर 1000 ख्रीष्टाब्द रे थिला, जा फल से कोन कले ना खाइबर पास जहाँ को हम कहूचे फ्रंटियर फोर्स कैप्चर्स सीमा रेखार अवस्थित अनेक दुर्ग एवं टाउन शहर गुडी को से निज अख्तियार पानिथिले एवं उक्त जागा मानकरे उक्त स्थान मानकरे महमूद कोन कले ना निजर राज्यपाल मानको अपॉइंट कले। महमूदकर कुटुंब जाम कहि परिबा तांका रिलेटिव्स एई मानको से खाइबर पास बा फ्रंटियर फोर्स गुडी करे फ्रंटियर प्लेसेस गुडी करे से अपॉइंट करथिले, नियुक्ति देथिले एवं तापर से पुणी गजन को फेरी जाइथिले। पुणी से 1002 मसीह रे से द्वितीय थर भारत आक्रमण कले। एई समय मध्य रे से 1001 रो 1002 भितरे से हिंदू शाही किंगडम रो शासक जयपाल को परास्त करथिले। एबे मने मने प्रश्न आसे जे भारतीय नरपति माने भारतीय शासक माने जो माने कि प्राचीन भारतीय इतिहास रे निजर पराकाष्ठा प्रदान करथिले, फलस्वरूप से माने इतिहास पृष्ठारे निजर नाम को स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध करथिले। किंतु परवर्ती समय रे हमें देखिले जे प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास रे राजा माने दुर्बल होई पड़िथिले। फलस्वरूप कहीं दुर्बल होइथिले ना निजर आत्मविश्वास रो अभाव थिला, निजर कौशल रो अभाव थिला। एई दृष्टिकोण में देखिले जे महमूद अफ गजनी हिंदू शाही किंगडम राजा बा शासक जयपाल को तांकर द्वितीय आक्रमण में परास्त करथिले। पुणे हम देखिले जे 2003 मसीह रे महमूद पुणे तांकर तृतीय थर पे भारत आक्रमण से कले। एई समय भितरे से भारतीय किंगडम को कराग्रत करथिले, जहार शासक थिले विजय राय एवं विजय राय को मध्य से परास्त करथिले। कारण महमूदंकर युद्ध नीति, महमूदंकर युद्ध कौशल एवं महमूदंकर जो पराक्रम जो तांकर जील भारतीय राजा माननको जनक पर जणे परास्त करिबारे सहायक होइथिला। ताले हम देखिले तृतीय विभाजन रे मध्य महमूद अफ गजनी सफलता लाभ करथिले। परवर्ती समय में देखिले 2006 मसीह रे महमूद चतुर्थ थर पाई भारत आक्रमण कले। एई थर से मालवा प्रदेश को अधिकार करथिले। हमें जानि छथि डियर फ्रेंड्स, प्राचीन भारत इतिहास, मध्ययुगीय भारत इतिहास एवं आधुनिक भारत इतिहास रे मालवा एक स्वतंत्र स्थान, एक स्वतंत्र स्मारक वहन करे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कहीं कि ना मालवार अवस्थिति भौगोलिक अवस्थिति थिला अति उच्च कोटीर, मालवार संस्कृति थिला अति उच्च कोटीर, एपरि कि मालवार अर्थनीति थिला से समय रे भारत इतिहास रे सबुठारो उच्च कोटीर अर्थनीतिर आमे स्तंभ कहिले अत्युक्ति हेबा नाही। एवं चतुर्थ थर पई आमे मालवार राजा महमूद अफ गजनी के द्वारा परास्त होइथिले एवं एठार से फते दाऊद को
परास्त करथिले। फतेह दाऊद जदिबा जणे मुस्लिम शासक थिले किंतु से सिहा थिले, सिहा श्रेणीर थिले, किंतु मामुदी थिले सुनी श्रेणीर। तेणुकर आम देखी जे जितेबाला आम किछि पर्शियन रेकॉर्ड्स को आम देखु, पर्शियन नथिपत्र को आलोचना करू, आम जानिबा को पाऊ जे सिहा एवं सुनी मध्यरे सदाबले शत्रुता मनोभाव लागि रहिथिला। फलस्वरूप फतेह दाऊद जदिबा जणे मुस्लिम शासक थिले मालवार, तथापि 1006 ख्रीष्टाब्द रे मामुद चतुर्थ भारत आक्रमण परास्त करथिले। एवं सेही परि भाबरे आमे देखिबा मामुदकर पंचम भारत आक्रमण 1007 मसीहा ख्रीष्टाब्द रे से नवासा शाह को से परास्त करथिले। एवं जेतले आमे नवासा शाह कथा में आलोचना करिथाउ, से जणे वीक शासक थिले कहले अत्युक्ति हेब नाही। एवं आमे देखिबा परवर्ती समय रे 1008 रु 1009 रे से तांकर षष्ठ थर पई भारत आक्रमण कले। एही समय से आनंद पाल को डिफीट करथिले, परास्त करथिले। एवं सप्तम आक्रमण रे मामुद ऑफ गजनी नगरकोट को से निजर कर्तृत्व को नहीं, कहीं ना मामुद को जना थिला जे नगरकोट भारत रे अनटोल्ड ट्रेजर अकुह अर्थनीति बा नगरकोट अर्थनीतिर एक संभार कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणुकर मामुदी सप्तम भारत आक्रमण रे जहा 1009 मसीहा होइथिला, एथिर से नगरकोट को निजर कर्तृत्व को नहीं एवं नगरकोट विभिन्न मंदिर, नगरकोट टाउन को से प्रतिहत करथिले एवं अनेक गुड़िए आमे अर्थ को कहि परिबा फैबुलस वेल्थ को से सेठ प्लंडर करथिले, लुंठन करथिले। एवं नगरकोट रो मुख्य दुर्ग थिला कांग्रा। एक कांग्रा दुर्ग को से निज अधीन को लेथिले। परवर्ती समय में देखिले जे 1009 मसीहा रो 1018 मसीहा पर्यंत मामुद भारत रे अष्टम, नवम, दशम एवं एकादश एही परी चारि गोटी आक्रमण को से त्वरान्वित करथिले एवं एथिरे से मुल्तान, काश्मीर एवं थानेश्वर प्रभृति अंचल को निज अख्तियार को नेबा संगे संगे एहार अर्थनीति को मध्य से लुंठन करथिले। आमे परवर्ती समय देखिले जे मामुद 1018 रु 1019 रे से राज्यपाल ऑफ कनौजर शासक राज्यपाल को से परास्त करथिले, जहा कि थिला तांकर 12तम भारत आक्रमण। आमे जानि छथि हर्षवर्धन के समय रे कनौज केवल अर्थनीतिर इंतुड़ीशाल नथिला। आमे जानि छथि हर्षचरित रु मध्य जहा कि बाणाभट्टଙ୍କ द्वारा रचित, सेथुर आमे जानिबा को पाऊ जे कनौज रो भौगोलिक अवस्था, कनौज रो अर्थनैतिक अवस्था, कनौज रो सांस्कृतिक अवस्था, कनौज रो शिक्षा, ए सब दृष्टिकोण आमे देखु जे एक गुरुत्वपूर्ण राजधानी भाबरे परिचित जहा रो शासक थिले राज्यपाल जे कि दुर्बल थिले। दैट मस्ट टक आमे निश्चित भाव कहि परिबा जे हर्षवर्धन परि से एभली पावरफुल नथिले, क्षमताशाली नथिले। फलस्वरूप 1018 रु 1019 रे मामुद ऑफ गजनी तांकर 12तम भारत आक्रमण रे तांको परास्त करथिले एवं एहार अर्थ को लुंठन करथिले। 13तम इन्वेजन थिला 1020 मसीहा रे। एठारे से चंदेला किंग कालिंजर चंदेला किंग को परास्त करथिले एवं 14-15 आक्रमण रे जहा कि 1021 रु 1023 मध्ये होइथिला। एही समय से ग्वालियर एवं कालिंजर एभली दुईटी अंचल को से निज अख्तियार रे को आनिबा संगे संगे एहार राजा मान को परास्त करथिले एवं 16तम इन्वेजन थिला सबुठ गुरुत्वपूर्ण जहा कि 1025 रे होइथिला सोमनाथ टेम्पल अटैक। हम कहूचे अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। आज भी से भारत वर्ष रे 17 थर आक्रमण मध्य रे आमे सोमनाथ मंदिर अधिक गुरुत्व वहन करथिला। कहीं के ना सोमनाथ मंदिर रो से सबठारु अधिक धन संपद लुंठिबा संगे संगे उक्त मंदिर रो ध्वंसावशेष, उक्त मंदिर को ध्वंसावशेष रे परिणत करिबारे सहायक होइथिले। एही परि भाव रे आमे सोमनाथ मंदिर
प्रमाण करे सोमनाथ मंदिर भग्नर प्रमाण करे जे महमूद ऑफ गजनी केते परिमाण रे से धर्मांधता थिले एवं जहा तंकर लक्ष्य थिला दारुल हिंद रु दारुल इस्लाम रे परिणत करिबा एही सोमनाथ मंदिर रो अटैक तार सूचना प्रदान करि था एवं एठारे जो जे शिव मंदिर जो ठाकुर शैविज्म बिकॉज़ सोमनाथ टेंपल हैज बीन फेमस से दृष्टिकोण में देखिबा जे तांकर 17तम आक्रमण थिला 1026 रु 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य रे एई समय से जाट मानकु परास्त करिथिले एवं फल स्वरूप महमूद ऑफ गजनी एक स्वतंत्र स्मारकी मध्ययुगीय भारत इतिहास रे छाड़ी जाइथिले जहा कि ऐतिहासिक माने कही ऐतिहासिक माने कहंती जे एहा महमूद ऑफ गजनी कर दूरदृष्टि संपन्न नथिला बरं एहा महमूद ऑफ गजनी कर धार्मिक धर्मांधता र एक परिचय प्रदान करि थाए आमे आउ एक दिग को देखिबा जे महमूद ऑफ गजनी जेतेबेले भारत को आक्रमण कले तांकर तीनोटी मुख्य लक्ष्य थिला प्रथम थिला तांकर धार्मिक मोटिव जहाँ को कहले जे दारुल हिंद को दारुल इस्लाम रे परिणत करिबा हिंदू साम्राज्य को मुस्लिम साम्राज्य रे परिणत करिबा एवं भारत अर्थनीति को लुंठन करिबा एवं तृतीय थिला राजनीतिक विस्तार लाभ करिबा राजनीतिक साम्राज्य रे विस्तार लाभ करिबा आमे आउ एक दिग को आलोचना करिबा ताहा होछि महमूद ऑफ घोरी महमूद ऑफ गजनी के परी महमूद ऑफ गजन के परी महमूद घोरी हेउछन्ते आउ जने टर्क रूलर से मध्य भारत को आक्रमण करिथिले एवं से चाहिथिले जे भारत रे टर्क शासन रो प्रतिष्ठा लाभ करिबा पई एवं से समय मध्य जेतोल महमूद ऑफ गजनी भारत को आक्रमण कले सारा भारत रो राजनीतिक अवस्था भलो नथिला भारतीय शासक मानक मध्य राजनीतिक अस्थिरता देखा देथिला राजा मानक मध्य शत्रुता नीति भरी रहिथिला राजा माने परस्पर युद्ध लिप्सु युद्ध कार्यकलाप लिप्त रहुथिले एबा में देखु जे सारा भारत वर्ष अनेक गुडी राष्ट्र रे विभक्त होइथिला एवं सबु शासक माने बा राष्ट्र गुडी को ईर्ष्यान्वित बा ईर्ष्या एवं युद्ध लिप्सु थिले ए राष्ट्र मानक भीतर में देखु जे पंजाब मुल्तान सिंध ये सब गुडी मुस्लिम स्टेट्स ए स्टेट गुडी के मध्य राजनीतिक अस्थिरता रहिथिला पुणे आमे देखो राजपूत स्टेट्स मानक भीतर चौहान किंगडम दिल्ली अजमेर गढ़वाल एवं चालुक्य राष्ट्र मानक मध्य आमे देखो अनिहिलवारा एवं गुजरात एवं चांदला किंगडम जहा के आमे कहूचे बुंदेलखंड एवं पाला किंगडम बिहार एवं सेना किंगडम बेंगल ए परि भाबरे भारत विभक्त होइथिला एवं भारत रे एभली विभक्तिकरण मोहम्मद घोरी को सुवर्ण सुजोग प्रदान करथिला फल स्वरूप एभली राजनीतिक अस्थिरता को दृष्टि रखी महमूद ऑफ गजनी भारत रो विभिन्न अंचल को अधिकार करथिले जेपरि कि 1175 रो 1176 रे से मुल्तान एवं ओच एभली राष्ट्र को से निज करायत करथिले या राज्य को परास्त करथिले एवं मुल्तान जेउठारे आमे कार्मिथियंस माने राजनीति करुथिले कार्मिथियंस माने थिले राजपूत ए राजपूत मानन को महमूद ऑफ घोरी परास्त करथिले एवं उच्च मध्य भट्टी राजन द्वारा शासित होथिला एवं सबटु बड़ दिग थिला 1178 ख्रीष्टाब्द रे अनिहिलवारा एक्सपेडिशन जेमठारे कि भीमदेव शासन करथिले एवं भीमदेव जदिबा जने पावरफुल सबटु क्षमताशाली दूरदृष्टि संपन्न शासक थिले से जने हिंदू शासक थिले किंतु महमूद ऑफ गजनी तांको परास्त करथिले एवं 1179-86 रे महमूद ऑफ गजनी पंजाब को अधिकार करथिले एवं 1191 रे प्रथम तिरोरी युद्ध होइथिला ए प्रथम तिरोरी युद्ध रे महमूद घोरी पृथ्वीराज चौहान को द्वारा परास्त होइथिले एवं परास्त होई से गजनी को फेरी जाइथिले एवं पुणी 1192 रे से पुणी द्वितीय थर पाई भारत पर आक्रमण करथिले एवं एथिरे घोरी आमे देखिले जे पृथ्वीराज चौहान को परास्त करथिले परवर्ती समय रे 1193
1194 से बुलंदशहर को अधिकार करथिले एवं से कनौज कनौज रे 1194 रे बैटल ऑफ चंदरवार होइथिला। ए बैटल ऑफ चंदरवार रे मोहम्मद घोरी जयचंद को परास्त करथिले। 1202 रु 1208 मध्य से कालिंजर को मध्य निज अख्तियार को नेले एवं बेंगल और बिहार मध्य मोहम्मद घोरी को कर्तृत्व को आसीथिला। एथिरो आमे जानिले जे मोहम्मद घोरी निजर कला युद्ध नीति युद्ध शैली द्वारा से भारत रे टर्क शासन बा घोर डायनास्टी रो प्रतिष्ठा करिथिले कहले अत्युक्ति हेबो नाही। एहा हेउछि मध्ययुगीय भारत इतिहास रो अन्य एक दिग। धन्यवाद।